हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं क्रिएटिव लर्निंग बाय एमके चैनल। जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, ये वर्ड की सीरीज़ स्टार्ट है। अभी वर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट अपलोड किया था। ये वीडियो सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट में मैंने होम टैब के सारे ऑप्शन को बताए थे कि कैसे यूज़ करते हैं उनको, उनकी शॉर्टकट कीज़ क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर के सारे ऑप्शंस। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पार्ट 1 देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो ये वर्ड हमारे सामने ओपन है, वर्ड 2016 है ये, और हम इसके इंसर्ट टैब के अंदर हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर हम सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है वो है कवर पेज। अब कवर पेज क्या होता है, जैसे कि हम कोई बुक डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट पेज यानी कि जिस पे डिज़ाइन वगैरह बुक का टाइटल लिखा होगा, कवर पेज ओपन करेंगे तो उसमें देखिए बहुत सारे जो है डिज़ाइंस दे रखे हैं। यहाँ पे ऑनलाइन डिज़ाइंस भी हमें मिल जाएंगे। अब जैसे कि हमें कोई भी डिज़ाइन लेना है उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया है मैंने एक कवर पेज का डिज़ाइन। तो ये पेज का डिज़ाइन आ गया है कवर पेज। हमें बुक का कवर पेज डिज़ाइन करना है कोई, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल और बाकी उसके बारे में डिटेल्स वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट सब टाइटल वगैरह। इस तरह से हम बुक का कवर पेज इससे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास कवर पेज ऑप्शन इसीलिए है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्लैंक पेज। हमें कोई पेज इंसर्ट करना है ब्लैंक, तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जितनी बार हम इस पर क्लिक करते रहेंगे हमारे पास पेज ऐड होते रहेंगे। उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक हम वहाँ से दे सकते हैं जहाँ पे हमारा कर्सर होगा। मीन्स ये पेज जो है दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+एंटर। जैसे कि अभी मेरा कर्सर वहाँ था तो वहाँ पे मैंने कंट्रोल एंटर किया और यहाँ पेज स्प्लिट हो चुका है। मीन्स हमारा जो पहले एक पेज था अब वो दो हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टेबल अगर हमें ड्रॉ करनी है यहाँ से तो टेबल सेलेक्ट करके हम यहाँ पे रो और कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर 6x6 की टेबल चाहिए, यहाँ पे 10x8 की तो दे रखी है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर हमें टेबल ड्रॉ करनी है जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे करके यहाँ से हम टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रो कॉलम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे जितने भी हमें रो और कॉलम चाहिए। इस तरह से पेंसिल आ गई है हमारे पास, इससे हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पिक्चर है, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पिक्चर लेनी है हमें कोई, दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर्स, दो ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद है शेप्स। यहाँ पे शेप इंसर्ट करनी है हमें, यहाँ पे तो बहुत सारी शेप दी गई हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में हमें बहुत सारी यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं जिससे कि हम अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। हमें कोई चार्ट वगैरह बनाना है, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कोई फाइल बनानी है, उससे हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मैट्रिक्स है, रिलेशंस है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस पर क्लिक करके जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट, तो देखिए फर्स्ट कॉलम जो भी मैं यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट करूँगा उसके अंदर ये टाइप हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने किया, ऑटोमेटिक साइज़ वगैरह सब एडजस्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं इसे। उसके बाद हमारे पास चार्ट्स, यहाँ से चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, कॉलम, लाइन, पाई चार्ट है, बार, एरिया, XY, स्टॉक, सरफेस, बहुत सारे हमें चार्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में हमारे पास बैकग्राउंड में जो भी फाइल ओपन होगी वर्ड क्लोज हो जाएगा और हमारी लास्ट जो फाइल ओपन होगी उसकी स्क्रीन हमें शो होगी। अब मेरे पास कोई फाइल ओपन नहीं थी तो मेरे पास डेस्कटॉप है और एक ये प्लस का साइन आ गया है, इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके। जैसे मुझे इतना पार्ट सिलेक्ट करना है तो मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे और देखिए मेरी स्क्रीन पर आ गया है वहाँ पर। सबसे पहले आपको एडिंग्स ऐड करने के लिए आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए और जो आपका वर्ड है वो एक्टिव होना चाहिए। एडिंग्स में हम कुछ ऐसे ऑप्शन ऐड करते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नहीं होते। उसके बाद माई एडिंग्स में जितने एडिंग्स आपने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे आपको। उसके बाद विकीपीडिया है। विकीपीडिया आप सभी लोगों को पता ही होगा कि विकीपीडिया क्या होता है। किसी भी चीज़ को हम जानना चाहते हैं डिटेल में तो विकीपीडिया पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो एक ऐड इन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ गया है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज़ के बारे में हमें जानना है, किसी स्पेसिफिक वर्ड के बारे में या किसी स्पेसिफिक लाइन के बारे में, तो वो सब यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और उसकी हमारे पास डिटेल आ जाएगी। मीन्स इसके लिए आपका जो सिस्टम है वो कनेक्टेड होना चाहिए इंटरनेट से। तो लिंक पे क्लिक करके सिंपल यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम कोई भी
फ़ोटो वगैरह या कोई फ़ाइल है हमारे पास वर्ड की फ़ाइल PDF वगैरह, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बुकमार्क्स के लिए मुझे पेज पे कुछ लिखना होगा, तो उसके लिए मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ लिख लिए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इतनी जल्दी मैंने इतना सारा लिख कैसे लिया। तो ये कुछ नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वर्ड के अंदर पैराग्राफ होता है, जो कि एजुकेशन के लिए है मेन, कि हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े। उसके लिए सिंपल हमें लिखना होता है यहाँ पे =RAND और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक पैराग्राफ जो हमारे सामने आ जाएगा। अब जैसे मुझे यहाँ बुक मार्क देना है, तो मैं यहाँ लास्ट रीड बुक मार्क का नाम रख देता हूँ और ऐड कर देता हूँ इसे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास बुक मार्क ऐड हो गया है। अब जैसे कि मैं इस बुक के किसी भी पेज पे रहूँगा और मेरा कर्सर यहाँ है, यहाँ है, मुझे पता नहीं लगेगा मैंने कहाँ तक रीड कर लिया था। तो सीधा मुझे बुक मार्क पे जाना है और सेलेक्ट करना है लास्ट रीड, जो मेरा बुक मार्क मैंने यहाँ पे ऐड किया था, उसे सेलेक्ट करके और गो टू करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो कर्सर है वो वहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस को समझने के लिए मैं पहले एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर लिया है, इसको सबसे पहले हम कैप्शन देंगे। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके इसे इंसर्ट कैप्शन करेंगे और यहाँ पे फिगर 1 है, हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अभी जो डिफ़ॉल्ट नाम आ रहा है यहाँ फिगर 1 आ रहा है, इसे ओके कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस देना है, मीन्स कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे एक लिंक दे देंगे, इस पर की क्लिक करके हम डायरेक्ट उस फोटो को देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं, रेफरेंस टाइप में फिगर सेलेक्ट हो रखा है, तो फिगर पे क्लिक करते हैं, यहाँ फिगर 1 नीचे आ जाएगा फॉर विच कैप्शन। तो यहाँ पे इसे इंसर्ट कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ फिगर 1 जो है लिखा आ गया है। अब इसके ऊपर जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे हमें एक लिंक शो हो रहा है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे अगर हम, तो हम डायरेक्ट जो है इस फ़ोटो पर पहुंच जाएंगे कि इस फ़ोटो का रिलेशन वहाँ पे लिखे हुए जो वर्ड है फिगर 1 इससे है। कि अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कमेंट्स। इस पर क्लिक करके हम यहाँ कमेंट्स दे सकते हैं, जो हमने यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस लगाया था उन सभी लिंक्स के ऊपर। उसके बाद है हेडर फुटर। हेडर होता है जो हमारा पेज की हेडिंग देने के लिए होता है, हर पेज के ऊपर सेम हेडर आ जाएगा। और हेडर देने के लिए हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ये जो ब्लैंक स्पेस है पेज के ऊपर, यहाँ पर हम हेडर दे सकते हैं। यहाँ पे हमने हेडर दे दिया है, नीचे डबल क्लिक करके फुटर भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेज नंबर वगैरह आता है, तो यहाँ पे पेज नंबर दे सकते हैं। उसके बाद है पेज नंबर। यहाँ पे पेज नंबर का ऑप्शन आ रहा है कि आपको पेज नंबर कैसे देना है। जैसे कि ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो पेज नंबर जो है सबसे ऊपर आ रहा है, देखिए 0। टेक्स्ट बॉक्स, जैसे कि हम कोई बुक जैसे कि हम कोई बुक लिख रहे हैं, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए कहीं पे। जैसे कि अब यहाँ पे हमें एक इमेज टाइप का आ गया, उसके हिसाब से देखिए ये साइड में जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ था वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो। ड्रॉप कैप में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है सबसे स्टार्टिंग में, तो जहाँ पे भी मेरा कर्सर रहेगा उसका जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा हो जाएगा। जैसे कि बुक्स में आपने देखा होगा ऐसा कुछ। अगर अब यहीं में कर्सर टी के आगे रखूँ, थीम्स के आगे, और यहाँ पे भी ड्रॉप कैप लगाऊँ। उसके बाद सिग्नेचर लाइन। अब जैसे कि लास्ट हो गया, मैंने यहाँ पे बुक एंड कर दी, जैसे कि किसने बुक लिखी है ये उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। आप जैसे कि देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास, सबसे बुक के एंड में आ गया। या आप चाहें तो हर पेज के एंड में भी दे सकते हैं। ये यहाँ डेट और टाइम का जो फॉर्मेट आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम किसी और फाइल का डाटा जो है यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, या किसी और फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेल वगैरह ओपन करना है हमें यहाँ पे, तो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट टाइप हैं दिए हुए हैं। बिटमैप इमेज है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाइनरी वर्कशीट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट है। उसके बाद इक्वेशन है, जैसे कि हम मैथ्स वगैरह का कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें कोई यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि ये ऐड करना है मुझे यहाँ पे कोई इक्वेशन वगैरह, तो यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन वगैरह इंसर्ट करनी है हमें, तो इक्वेशन से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम सिंबल, जो हमारे पास बहुत सारे सिंबल दिए गए हैं वही इक्वेशन के, तो यहाँ से सिंबल हम
ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मोर सिंबल का भी एक ऑप्शन है, उससे हम यहाँ सिंबल ऐड कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ हमारा इंसर्ट टैब कंप्लीट हो गया। हमने सारे ऑप्शन देख लिए कि इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। आपके सजेशंस हो वो बताइए कमेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट पार्ट में हम डिज़ाइन टैब देखेंगे। डिज़ाइन टैब के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं और उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।